कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक औरत को मार देता है और वो अपने घर पर मौजूद सभी लोगों को इसके बारे में ना बताने को कहता है। फिर उस आदमी को उस मरी हुई औरत की आत्मा दिखाई देती है जो उससे कहती है कि तुमने मुझे तड़पा कर मारा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वो आदमी सभी लोगों को सावधानी से रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इस आत्मा को देख लूँगा। इसके बाद अगले सीन में हम जंगल में 4 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देखते हैं जिस पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। तभी उनका दोस्त वासु वहां आता है और अपने दोस्तों को बचाता है, लेकिन एक गोली उसे भी लग जाती है। उसके बाद वासु के दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसकी जान बच जाती है। फिर वासु अपने दोस्तों से घर जाने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वासु अपने दोस्तों के साथ अपने गांव जाने के लिए बस में बैठा होता है। जाते वक्त वासु अपनी बीवी इंदु के बारे में बताता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ साल पहले वासु फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर जंगल में काम कर रहा था। जंगल में उसे एक आदिवासी मारवाड़ जाति समुदाय की एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है और वासु उससे प्यार करने लगता है। उसी लड़की को हमने फिल्म की शुरुआत में पहले सीन में देखा था। वासु उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में अस्का बस्का कहकर वहाँ से चली जाती है। वासु को उसकी भाषा समझ नहीं आती। वो अपने दोस्त आडवी को पूछता है कि इसका क्या मतलब होता है। तब आडवी कहता है कि अस्का बस्का का मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगी होता है। वो कहता है कि अगर उनके समुदाय की औरतों की तरफ अगर कोई देख भी लेता है तो वो उसे जान से मार देते हैं। वासु तुम उससे बचकर रहना। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि वासु उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और आडवी से उसकी भाषा में आई लव यू कैसे कहते हैं पूछता है। तब आडवी कहता है लश्करे तुष्का। अगले दिन वासु उसका पीछा करता है और उससे लश्करे तुस्का कहता है। वो हैरान हो जाती है। तभी वासु उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी भाषा भी सीख सकता हूँ। इंदु उसे रोकते हुए कहती है कि मैं एक अनाथ थी, मुझे इसी समुदाय के लोगों ने पाला है और मेरे चाचा के साथ मेरी शादी होने वाली है। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद भी वासु इंदु से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मौत से नहीं डरता। फिर हम देखते हैं कि इंदु को भी वासु से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। फिर एक दिन वासु इंदु की पीठ पर प्यार से दिल बनाता है और इंदु से शादी करने वाला जम्बू ये देख लेता है और वो इंदु से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। और तभी जम्बू एक आग में जली लकड़ी को उठाकर उस निशान को जला देता है, जिससे इंदु दर्द से चीखती है। तभी वासु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। अब रात को वासु इंदु के घर आता है और इंदु उसे देखकर रोने लगती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में सुबह हो जाती है और जम्बू उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ पर आडवी और उसके दोस्त उन्हें बचा लेते हैं और वासु उस जम्बू को बहुत मारता है। अब आडवी वासु और इंदु की शादी करवा देता है। इसके बाद वासु इंदु को लेकर अपने घर आता है, लेकिन उसके माता पिता उनकी शादी को अस्वीकार करते हैं और घर से निकाल जाने को कहते हैं। फिर हम अगले सीन में वासु के चाचा का बेटा रामा अनुजम को देखते हैं। ये वही व्यक्ति था जिसे हमने इंदु को मारते हुए पहले सीन में देखा था। फिर वासु और इंदु वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ वासु की छोटी बहन गायत्री उन्हें वहाँ से जाने से रोकती है और फिर वासु इंदु को वीरम्मा के घर छोड़ देता है। वीरम्मा गांव में शराब की दुकान चलाती है। इसके बाद वासु को अपनी ड्यूटी पर वापस पहुँचने का एक पत्र आता है और वो इंदु को छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है। अब वर्तमान में वासु अपने गांव वापस आता है और वो अपनी छोटी बहन गायत्री से मिलता है। गायत्री उसे बताती है कि इंदु अब इस दुनिया में नहीं रही और वो रोने लगता है, लेकिन वासु अपने दोस्तों को यह बात नहीं बताता। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि इंदु कहाँ है। तब वासु उन्हें कहता है कि तुम वीरम्मा की दुकान पर जाओ। तब वे वहाँ जाते हैं और वासु का एक दोस्त वीरम्मा को देखकर उसे पसंद करने लगता है और वीरम्मा उन्हें शराब पिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वासु अपने घर आता है और वो वहाँ इंदु को देखता है। हकीकत में इंदु एक आत्मा होती है, लेकिन इंदु उसे दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब उसी रात वासु के दोस्त घर आते हैं। उन सबको भी इंदु नज़र आती है, परंतु सिंकू इंदु का व्यवहार देख घबरा जाता है। वासु अपने दोस्तों को पास के घर में रहने को बोलता है, जो कि उसकी आंटी का घर था। सभी लोग सो जाते हैं, परंतु सिंकू नहीं सो पाता। फिर उसे प्यास लगती है और वो पानी लेने वासु के घर जाता है।
यहाँ वासु और इंदु इंटीमेट होने लगते हैं। तभी सिंकू दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा वासु खोलता है और सिंकू को वासु का व्यवहार भी इंदु जैसा लगने लगता है, जिसे देख सिंकू बहुत डर जाता है और वापस घर आ जाता है। सिंकू सबको बताता है कि वासु भी एक भूत है। उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते। अब सुबह हो जाती है और सारे दोस्त वासु से मिलने जाते हैं और वासु से कहते हैं कि सिंकू तुम्हें भूत कहकर डर रहा है। वासु कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन सिंकू फिर भी डरा होता है। उसे यकीन है कि इंदु एक भूत है। इसके बाद गांव में एक आदमी की मौत हो जाती है और इसी तरह इंदु कई और लोगों को मार डालती है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि इंदु ने ही इन्हें मारा है। फिर वासु के सभी दोस्त भी जान जाते हैं कि इंदु इंसान नहीं है और वो वासु को इस बारे में बताने लगते हैं, लेकिन इंदु उन्हें रोक लेती है। इसके बाद एक रात उसके सभी दोस्त इंदु और वासु पर नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इंदु ने वासु को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। सिंकू बहुत डर जाता है और वापस जाने की बात करता है। तभी उसका एक दोस्त उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि हमें वासु की मदद करनी होगी। आखिरकार उसने भी तो हमारी जान बचाई थी। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी वासु को इंदु के जाल से छुड़ाएं। तभी इंदु उनके पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे वासु को दूर नहीं कर सकते, खुद भगवान भी नहीं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। तभी वे कहते हैं कि हम हमारे दोस्त को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। इसके बाद हम अगले सीन में एक विवाहित जोड़े को देखते हैं जो वासु के पापा से आशीर्वाद लेने आए थे, पर वे उन्हें आशीर्वाद नहीं देते। वे अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे कि उसने क्या किया और वो बहुत गुस्सा थे। इसके बाद हम अगले सीन में इंदु को देखते हैं जो वासु के दोस्तों को बहुत तंग करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। फिर एक दिन विरम्मा उन्हें परेशान देख उन्हें बताने लगती है कि इंदु की मौत कैसे हुई थी। तभी वहाँ पर वासु का भाई आता है और उसे मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था किसी को भी यह बात नहीं बताने को। फिर अगले दिन वासु के दोस्त वासु को इंदु के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन वासु उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वासु अपने दोस्तों पर गुस्सा होता है और उन्हें गांव छोड़कर जाने को कहता है। वे तभी गांव छोड़कर जाने लगते हैं और उन्हें गांव में एक शोर सुनाई देता है और एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि काशी से एक अघोरी बाबा आए हैं जो इंदु की आत्मा को पकड़ने आए हैं। वे हमें इस समस्या से छुटकारा दिलवाएंगे। ये सुनकर वे खुश होते हैं और आगे हम देखते हैं कि अघोरी बाबा अपनी विद्या से इंदु को वश में करने की कोशिश करता है। तभी हम वासु को देखते हैं। वो वहाँ आता है जो एक आत्मा बन चुका है क्योंकि उसने भी अपने आप को मार डाला था। वासु सबको बताता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ इंदु से मिलने वापस अपने गांव आया था तो उसकी बहन गायत्री ने उसे बताया कि रामा अनुजम ने ही इंदु को मार डाला है। एक दिन इंदु ने ही उसे ये बताया है। इंदु ने बताती है कि उसने ही गायत्री को ये बात बताने से मना की थी, नहीं तो वासु रामा अनुजम को मार डालेगा और खुद भी मर जाएगा और जब तक वासु नहीं आता वो घर में ही रहेगी। ये सुनकर वासु का दिल टूट जाता है और वो इंदु को याद करने लगता है और खुद को आग लगाकर मर जाता है और आत्मा बनकर अपने प्यार के पास पहुंच जाता है। अब प्रेजेंट में सारे अचंभित होते हैं और वासु रामा अनुजम को मारने लगता है। तभी वहां पर विरम्मा आती है और कहती है वो एक दिन इंदु से मिलने उसके घर गई थी। चूँकि इंदु प्रेग्नेंट थी, वो घर आकर देखती है कि इंदु ज़मीन पर पड़ी है और प्रेग्नेंट इंदु को वासु के पापा उसका गला घोंटकर मार डालते हैं और विरम्मा को यह सब छुपाने को बोलते हैं। फिर वासु के पापा कहते हैं कि हाँ, मैंने ही इंदु को मारा है। उस नीची जात की लड़की को मैं कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगा। तब वासु गुस्सा होता है और कहता है कि आप मेरे पापा हैं, मैं इसलिए आपको नहीं मारूंगा। मुझे आपकी सोच पता होते हुए भी मैं उसे यहाँ लाया। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैं उसका जिम्मेदार था। आपने मुझे क्यों नहीं मारा, उसे ही क्यों मारा। तब वासु के दोस्त और गांव वाले वासु के पापा को मार डालते हैं और वासु की माँ उनसे माफ़ी मांगती है और आखिरकार उनकी ज़िंदगी उनकी मौत से शुरू होती है। उनका प्यार अमर हो जाता है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।